और फिर हमने कहा और एक आपत्ति है, सभी स्वयंसेवकों के व्यक्तिगत शक्तियों का जोड़। अब हर एक स्वयंसेवक की व्यक्तिगत शक्ति हमेशा किस स्तर पर रहेगी, इसका कुछ अंदाजा लगा सकते क्या? बोले उसमें कठिनाई क्या है, वो तो समझते ही। हमने कहा नहीं समझते। कोई भी व्यक्ति हमेशा शक्ति के एक स्तर पर नहीं रहता, स्तर बदल जाते हैं। जैसे एक उदाहरण आता है, अंतिम हिंदू साम्राज्य के दक्षिण के सेनापति बापू गोखले बहुत बहादुर थे। लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु हुई। बहुत बहादुर थे। अभी अपने मकान पर थे और दाढ़ी बनाने के लिए नाई को बुलाया। नाई आया, वो दाढ़ी बना रहा था, इसमें रेजर लग गया तो इनके मुंह से सू सू करके शब्द निकला। जैसे सू सू करके शब्द निकला तो इसको आश्चर्य हुआ कि अरे ये बहादुर सेनापति, थोड़ा सा रेजर लग गया तो सू सू करने लगे। तो आप जानते ही है कि आवश्यकता से अधिक बातें करने में नाई और नेता इनका नंबर पहला आता है। तो नाई बोलने लगा, कहा कि बापू बड़ा आश्चर्य है, आप तो इतने बड़े सेनापति हैं, बड़े बहादुर हम सुनते हैं, और ये छोटा सा रेजर लग गया तो आप सूसू करने लगे। बापू ने कुछ बोला नहीं, दाढ़ी हो गई, उसको पैसे दिए, वो जाने लगा। तो उसको कहा कि इधर आओ। अरे क्या है? तो बोले तुम्हारा दायां पैर सामने करो। उसने दायां पैर सामने किया। उसके दाएं पैर के अंगूठे पर इन्होंने अपना बाएं पैर का अंगूठा रखा और कोने में शूल था। शूल यानी भाला, जैसे राणा प्रताप के हाथ में देखते हैं, वो शूल भाला कोने में था, वो उठाया और इतना जोर से मारा कि बापू के बाएं पैर का अंगूठा चीरकर और उस नाई के दाएं पैर का अंगूठा चीरकर जमीन में वो भाला घुस गए। तो वो चिल्लाने लगा, रोने लगा, कहने लगा बापू आप मुझे क्यों सजा दे रहे? बापू ने कहा मैं तुझे सजा नहीं दे रहा हूं, तेरे सवाल का जवाब दे रहा हूं। तू कह रहा था कि हम इतने बहादुर हैं और लड़ाई में कैसे लड़ते होगे, छोटा सा रेजर लग गया तो सूसू करने लगे। तो बापू ने कहा कि अब इसका जवाब यह है कि लड़ाई में जब आदमी मर मिटने के लिए जाता है, मरने मारने के लिए जाता है, तो एक नया स्पिरिट होता है, अलग स्पिरिट होता है। वो लड़ाई का स्पिरिट अलग है। इस समय मैं हंस रहा हूं, बेटा तुम रो रहे हो, तो लड़ाई का स्पिरिट अलग है। और लड़ाई के समय जो स्पिरिट रहेगा वही स्पिरिट तुम जब मेरी दाढ़ी बना रहे हो उस समय रहेगा। ये तुमने कैसे अंदाजा लगाया? दाढ़ी बनाते समय अलग स्पिरिट रहता है, लड़ाई के समय अलग स्पिरिट रहता है। हर एक व्यक्ति अलग अलग शक्ति के स्तर पर रहता है, अलग अलग समय। हमारे एक चचेरे भाई, हमारा मध्यवित्त परिवार है, बहुत श्रीमान हम लोग नहीं, तो उनका प्रेम विवाह हुआ। लेकिन जिस लड़की के साथ हुआ बड़े श्रीमान परिवार की थी, इसके कारण उसको घर का कोई काम करने की आदत ही नहीं थी। अब हमारे परिवार में उसको सब छोटे छोटे काम करने पड़ते थे तो बड़ी मुश्किल लगती थी। कुएं से पानी खींचना पड़ता था, रसोई बनानी पड़ती थी, और वो इतनी नाजुक थी, कभी काम किया ही नहीं उसने अपने बाप के घर में। तो इतनी नाजुक लड़की थी कि रोटी सेकते समय, क्योंकि उन दोनों में गैस नहीं था, ये स्टोव पर चाय होती थी लेकिन रोटी नहीं बनती थी, चूल्हे पर बनती थी, और चूल्हे में वो रोटी सेकते समय भी थोड़ा सा अंगार का स्पर्श होता था तो वो सूसा सूसा करती थी। तो हम उसकी मजाक भी करते थे कि इसको कुछ आता नहीं वगैरह। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उनके घर को, मकान को अंगार लग गई मध्य रात्रि के समय। बाहर के लोगों ने देखा और उनको चिल्लाकर जगा दिया। तो अंगार अंगार करके सब घर के लोग बाहर आने लगे, इसको भी जगाया, ये भी एकदम घर के बाहर आ गए। रास्ते पर सब लोग आए। लेकिन रास्ते पर आने के बाद, क्योंकि वो नींद में से एकदम उठकर बाहर आई थी, फिर उसको स्मरण हुआ कि उसका नवजात शिशु बच्चा और उसके कमरे में झूले में जो था वो वही है। जैसा उसको स्मरण हुआ, वो एकदम जलते हुए मकान में घुस गई। एक कमरा लांघकर दूसरा कमरा लांघकर फिर अपने कमरे में जाकर उस बच्चे को सीने से ऐसा लेकर बाहर आने लगी। इसमें उसकी साड़ी को भी अंगार लग गई, वो भी कुछ जल गई। बाद में उसको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। लेकिन हम लोगों को आश्चर्य हुआ कि इसकी इतनी ताकत उसके अंदर कहां से आई। जो रोटी सेकते समय सूसा करती थी, वो जलते हुए मकान में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे उसने की होगी। तो कोई भी व्यक्ति शक्ति के एक स्तर पर हमेशा नहीं रहता, अलग अलग समय उसके शक्ति का अलग अलग स्तर रहता है। और जो बात व्यक्ति की है वही बात समाज की भी।